शुरू करते हैं भाई। तो आज से कुछ दिनों पहले मैं ऐसे खाना खाते खाते यूट्यूब पे जैक्सेप्टिकाई की एक वीडियो देख रहा था, जहाँ पर मुझे एक वीडियो रिकमेंडेड होती है बाय द टाइटल वी आस्क्ड जाया अबाउट पायल गेमिंग गेटिंग अवार्डेड विद स्ट्रीमर ऑफ द ईयर चैट रिप्लाई। एंड गेस करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने वो वीडियो पूरी देखी तो मेरे में थोड़ी क्यूरियोसिटी जागी, तो आई सर्च्ड जाया एंड पायल गेमिंग कंट्रोवर्सी। उसके बाद मुझे जो रैबिट होल मिलता है दैट वेंट नट्स। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक गेमिंग चैनल और एक रिएक्शन चैनल में कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। सो इफ यू डोंट नो, एक गेमिंग चैनल है बाय द नेम जाया। शी इज अ फीमेल गेमर, शी प्लेज डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स ऑन आवर चैनल एंड आल्सो शी इज वेरी मच रेस्पेक्टेड इन द गेमिंग कम्युनिटी। ऑल्दो वो रेस्पेक्ट सिर्फ 2 महीने से दिख रही है क्योंकि लोगों को उस पे वीडियोस बनानी है। एनीवेज, ऑन द अदर हैंड वी हैव पायल गेमिंग। वो अपने चैनल पे करती है व्लॉगिंग स्लैश रिएक्शंस स्लैश लाइव स्ट्रीमिंग, पता नहीं किस चीज की, स्लैश आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वाले सुपर चैट्स पढ़ना स्लैश नॉन डिजर्विंग अवार्ड्स जीतना। और क्या करती है, अरे हाँ याद आया, मेकअप लगाना। और इन दोनों में हो जाती है एक कंट्रोवर्सी स्लैश कैट फाइट, जो एक्चुअली में एक कंट्रोवर्सी है भी नहीं। मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, बट यू में आस्क कि इस कंट्रोवर्सी का टॉपिक क्या था। सो द टॉपिक वाज हु डिजर्व्स बेटर। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कॉन्फ्रेंस किया था अराउंड गेमिंग, तब जाया की जगह पर पायल को इनवाइट किया गया था। जब स्ट्रीमर ऑफ द ईयर्स अवार्ड कंडक्ट हुआ था, तब जाया की जगह पर पायल को नॉमिनेट किया गया था। मोस्ट ऑफ द जगह पर जहाँ पर गेमिंग से रिलेटेड कुछ होता है, वहाँ पर एज अ फीमेल जाया से ज्यादा पायल को अपॉर्चुनिटीज मिलती है। जाया इतनी सारी गेम्स खेलने के बाद भी उसको उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता जितना पायल को सिर्फ सुपर चैट्स पढ़ के मिल जाता है। एंड यू नो द फनी थिंग अबाउट दिस पार्ट वाज कि ये सभी चीजें इन दोनों में से किसी ने भी नहीं बोली। मोस्ट ऑफ द न्यू यूट्यूबर्स जो गेमिंग के अराउंड कंटेंट बनाते हैं, वो लोग ये सभी चीजें बोल रहे हैं और इस चीज के अराउंड कंटेंट बना रहे हैं। बट क्या ये सभी स्टेटमेंट्स गलत है? ऑब्वियसली नॉट, लेकिन कुछ चीजें गलत हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग कि पायल को जो अवार्ड मिला स्ट्रीमर ऑफ द ईयर अवार्ड, वो पायल डिजर्व ही नहीं करती। वो अवार्ड जाया को मिलना चाहिए था। अबे अकल के अंधो, पहले कौन सी कैटेगरी का अवार्ड है वो तो देख लो। अवार्ड है मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर का, उसमें जाया कैसे जीत सकती है? She doesn't even deserve to nominate in that category because she never played any mobile game. बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अवार्ड पायल डिजर्व करती है, नहीं। और इसका सबसे ग्रेट एग्जांपल है पायल का खुद का चैनल, क्योंकि जब मैंने इस वीडियो को बनाने के चक्कर में थोड़ी सी रिसर्च की, then I got to know कि पायल का लास्ट गेमिंग वीडियो, नॉट क्रिएट ओपनिंग, लाइक गेम प्ले वाला गेमिंग वीडियो आया था आज से एग्जैक्ट 1 साल पहले। और वहीं पर पायल के साथ था रेगलटॉस। यस, वही रेगलटॉस, हु इज एन एक्सीलेंट स्पोर्ट्स प्लेयर एंड ऑल्सो अ स्ट्रीमर, जो रेगुलरली अपने लाइव स्ट्रीम पे गेम खेलता है, वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली। और ये याद रखना कि एक टाइम पे लोग रेगलटॉस को जोनाथन से कंपेयर कर रहे थे, बट राइट नाउ अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द पीपल, पायल से ज्यादा मोबाइल स्ट्रीमर ऑफ द ईयर का अवार्ड रेगलटॉस डिजर्व करता है। बट रेगलटॉस का ना जीतने का एक बहुत ही सॉलिड रीजन है मेरे पास। नाउ लिसन व्हाट आई से। इन सभी प्रॉब्लम्स की 80% जड़ ऑडियंस खुद है। रेसिडेंट इविल, कॉल ऑफ ड्यूटी, अनचार्टेड जैसे सीरीज पे आते हैं 5 से 6 मिलियन व्यूज, और वहीं पर GTA 5 की वीडियोस में आते हैं 20 से 30 मिलियन व्यूज और ना 44 फकिंग मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले चैनल पे। आई एम टॉकिंग अबाउट टेक्नो गेमर्स। और ऐसा सिर्फ उसके चैनल के लिए नहीं है, मोस्ट ऑफ द इंडियन यूट्यूबर्स जो गेमिंग के अराउंड कंटेंट बनाते हैं, उनके GTA 5 वाले वीडियोस में कंपेयरिंग टू अदर वीडियोस सबसे ज्यादा व्यूज होंगे। और ये तो मुझसे लिख के ले लो, क्योंकि इंडिया के ज्यादातर बच्चों को GTA 5, PUBG, फ्री फायर, इन 3 गेम्स के बाहर का कुछ पता ही नहीं है। अगर मैं अभी जाके किसी भी बच्चे से ये पूछूंगा कि तूने कभी सोल्स लाइक गेम खेली है, उस बच्चे को ये पता तक नहीं होगा कि सोल्स लाइक गेम जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। बट नॉट ओनली किड्स, ज्यादातर गेमर्स जो एक स्पेसिफिक गेम खेल के मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हैं, उनको तक पता नहीं होगा कि सोल्स लाइक गेम क्या है, बंडाई नामको क्या है, मियाजाकी कौन है, सकीरो क्या है, डार्क सोल्स क्या है, एल्डन रिंग क्या है, दे डोंट नो। और अब यहाँ पर ये आर्गुमेंट मत लाना कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस के पास तो सिर्फ फोन है, इसलिए उन लोगों को सिर्फ फ्री फायर और PUBG के बारे में पता है। अगर उनके पास एक अच्छा PC होता तो भी उन लोगों को इन सभी गेम्स के बारे में पता होता। नहीं, अगर यही लॉजिक अप्लाई होता तो फिर GTA 5 कभी भी इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं होता। एक गेम को फेमस करने के पीछे स्ट्रीमर्स का, गेमर्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। और इसका सबसे लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एग्जांपल है बंदर का नाच, I mean Black Myth Wukong. Black Myth Wukong is fully inspired by Souls-like game. Let me explain. Souls-like game are those game जो mainly अपनी डिफिकल्टी के लिए जाने जाते हैं। इन गेम्स को खेलते खेलते रेज बेट करना, अपना मॉनिटर तोड़ना, अपने कंट्रोलर को तोड़ना एक बहुत ही नॉर्मल चीज है। और एल्डन रिंग, ब्लडबॉर्न, सकीरो, डार्क सोल्स 1, 2, 3, डीमन सोल्स,
ये सभी गेम्स इसी कैटेगरी में आते हैं। I don't want to beat the fuck out of anything. I just want to get past this fucking goddamn fucking Christ! Fuck! God damn it! Fuck! लेकिन ये सभी गेम्स कंपेयरिंग टू ब्लैक मिथ वुकोंग इंडिया में उतने ज्यादा फेमस नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट BBS एंड ज़ाया ऐसे बहुत कम गेमर्स है जिन्होंने एल्डन रिंग जैसे गेम्स को खेला है। बट ऑन द अदर हैंड ब्लैक मिथ वुकोंग का एक ट्रेंड बन चुका था। डजंट मैटर किसी की ऑडियंस मोबाइल गेमर हो, डजंट मैटर किसी की ऑडियंस PC गेमर हो, हर कोई सिर्फ उसी गेम को खेल रहा था, जिसकी वजह से लोगों को उस गेम के बारे में पता चला। लेकिन मैं इन गेम्स के बारे में बात ही क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज आई वॉन्ट टू शो दैट गेमिंग इन इंडिया इज नॉट अबाउट गेमिंग, इट्स अबाउट ट्रेंड एंड डबल मीनिंग जोक्स। भगवान का ज़माना आ गया है, महिलाएं शनि की तरफ जा रही है और पुरुष शनि की तरफ जा रहे हैं। शनि और शनि की लड़ाई में फ़ायदा तो सिर्फ तेल वालों को हो रहा है। जैसे गेमर्स एक स्पेसिफिक गेम को छोड़ के कोई दूसरा गेम ट्राई ही नहीं करना चाहते until unless it's a trending game, वैसे ही ऑडियंस भी गेमिंग के नाम पे गेमिंग को छोड़ के सब कुछ ट्राई करना पसंद करती है। वरना क्यों पायल के ऐसे वल्गर कंटेंट में मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं? बिकॉज पीपल वांट टू सी दैट। और अगर वही लोग गेमिंग कैटेगरी में वोट करने लगे तो फिर तो पायल जीतेगी ही ना। डजंट मैटर तुम कितना भी ना कर लो। यू नो, एज मच एज आई हेट अमेरिकन्स, आई ऑल्सो लाइक देम। पहले पूरी बात सुन लो, क्योंकि वहां की गेमिंग कम्युनिटी में तुम्हें ऐसी चीजें ना के बराबर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि वहां की ऑडियंस को पता है व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ गेमिंग। वो लोग गेमिंग के नाम पे सुपर चैट्स पढ़ना नहीं देखेंगे। दे विल नेवर कंज्यूम द डॉग शिट एसोल टाइप गेमिंग कंटेंट। मतलब वीडियो का तात्पर्य ये है कि जब तक ऑडियंस गेमिंग के नाम पे ऐसे कंटेंट कंज्यूम करना या फिर ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को वोट करना या फिर एक गेम खेलने वाले को गेमर का टैग दे देना, ऐसी चीजें बंद नहीं करेंगे, तब तक ऐसे क्रिएटर्स भी चेंज नहीं होने वाले। और तब तक कि ज़ाया एंड बीस्ट बॉय शुभ जैसे गेमर्स को स्पॉटलाइट एंड अवार्ड्स नहीं मिलने वाले। एंड या, यू शुड सब्सक्राइब अगर तुमने अभी तक नहीं किया। बाय।